ध्यान स्वरूपम में अब तक हमने देखा कि ध्यान के विषय में हमारी क्या क्या भ्रांतियां हैं। फिर हमने जाना कि ध्यान को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। हमने यह भी जाना कि अपने सत्य स्वरूप का सहज बोध ही ध्यान कहलाता है। अब आगे श्लोक संख्या 2। कर्मोत्पन्नं फलं दृष्टं नश्वरं भिन्नमात्मनः नित्योपलब्धः स्वात्मा ही स्वरूपं ध्यातुरेव सः। कर्मोत्पन्नम अर्थात कर्म से उत्पन्न, फलम यानी फल परिणाम, दृष्टम दिखाई देता है, नश्वरम नष्ट हो जाने वाला, आत्मनः भिन्नम आत्मा से अलग, नित्योपलब्धः यानी नित्य उपलब्ध सदैव विद्यमान, स्वात्मा स्वयं की आत्मा ही, जबकि स्वरूपम यानी स्वरूप तात्विक विशेषता, ध्यातुः ध्याता अर्थात ध्यान लगाने वाले का, एव ही मात्र केवल, सह वह अर्थात कर्म का फल नश्वर देखा जाता है और वह आत्मा से एकदम भिन्न होता है, जबकि आत्म तत्व सतत विद्यमान होता है और वही तो ध्याता का वास्तविक स्वरूप है। हर कर्म का एक फल जरूर होता है और फल सदैव कर्म करने के पश्चात ही मिलता है। जब हम कुछ कर्म करेंगे तभी तो उसका कुछ परिणाम आएगा। जैसे हमने साल भर पढ़ाई की और अगर एग्जाम ही नहीं दिया तो क्या हमें मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हमने पढ़ाई की फिर एग्जाम दिया तभी तो हमें मार्क्स मिलेंगे और तभी तो पास या फेल का नतीजा आएगा, क्योंकि हमने एक कर्म किया है और कर्म के पश्चात उसका परिणाम आया। यही कहा जा रहा है कि फल हमेशा कर्म करने के बाद मिलता है। कर्म का फल हमें दृष्टिगोचर होता है यानी नजर आता है। फिर कहते हैं कि समस्त कर्म नश्वर होते हैं और देश काल की सीमा से बंधे होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कर्म करने के लिए कुछ उपादान आवश्यक होते हैं, जैसे शरीर, मन इत्यादि, और ये सभी उपादान चूंकि नश्वर हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, तो इनके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो भी नश्वर होते हैं और उनके परिणाम भी नश्वर ही होते हैं। सत्य भी है कि नश्वर वस्तुओं से अनश्वर कर्म तो किए नहीं जा सकते और अनश्वर फल की कल्पना तो बिल्कुल ही असंभव बात है। ऐसा सोचना भी व्यर्थ का चिंतन करना है, बल्कि हमें इस तरह सोचना चाहिए कि कर्म, कर्म फल और कर्म करने के उपादान सभी दृश्य हैं, क्योंकि वो सभी दिख रहे होते हैं। तो दृष्टा यानी आत्मा तो सदैव ही उससे भिन्न ही होगा, क्योंकि आत्मा किसी कर्म का परिणाम नहीं है। उसका निर्माण या सृजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो नित्य है, हर समय हर काल में मौजूद है। उसका अभाव किसी काल में होता ही नहीं और न ही वह किसी परिवर्तन को प्राप्त होता है। केवल शरीर और मन है जो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। अतः मन और शरीर द्वारा कर्म करके हम आत्मा को नहीं जान सकते या उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कहीं पहुंचना तो तब संभव होगा जब कोई वस्तु या स्थान मुझसे कुछ दूरी पर हो। परंतु आत्मा तो सर्वव्यापी है।
जैसे एक खुले मैदान में खड़े होंगे तो आपको आकाश दिखेगा, और उसी मैदान के कुछ पोर्शन को अगर चार दीवारी से घेर दिया जाए तो तब उस घेरे में से जो आकाश हमें दिखेगा, क्या वो कोई भिन्न आकाश होगा? थोड़ा विचार कीजिएगा। और अगर वो चार दीवारी गिरा दी जाए तब फिर जो आकाश दिखेगा, क्या वह कुछ भिन्न होगा? प्रश्न कीजिए स्वयं से। आपका उत्तर होगा कि आकाश तो एक ही था। दीवार खड़ी करने के पहले और बाद में तो ऐसे ही आत्मा है, हमारे अंदर और हमारे बाहर। तो उसे किसी क्रिया द्वारा आप कहाँ से फलस्वरूप प्राप्त करेंगे? नहीं कर सकते। इस बात को अच्छी तरह से एक बार समझ लेने पर हम बहुत ही सहज रूप से ध्यान को समझ सकेंगे। इस तरीके से विचार करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस प्रकार ध्यान, जो कि वास्तविक आत्म स्वरूप की सहज चेतना है, न तो कोई कर्म है, न ही कर्म का परिणाम है। अब अगले श्लोक में समझेंगे कि उपासना क्या है, किसे कहते हैं उपासना, और यह ध्यान से किस प्रकार भिन्न है।